अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए इंटरनेशनल टॉप 5 न्यूज़ दुनिया की 5 बड़ी ख़ास अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूंगा, जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क, भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची ख़बरें देखने और सुनने को मिले, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन घंटी के बटन को दबा दीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म के ख़िलाफ़, जालिमों के ख़िलाफ़ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, मुल्क और दुनिया की सही और सच्ची ख़बरें, हालात दिखा रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हो, बाकी रहे, तरक्की करें, आगे बढ़ें, तो फिर चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताआवुन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर चैनल का बैंक अकाउंट नंबर दिया जाता है, और ऑनलाइन अगर आप पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम, तीनों का नंबर दिया जाता है। एक ही है तीनों का नंबर, 9923223361। अल्लाह ने जो भी ताकत दी है उस एतबार से आप चैनल की मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए। नाज़रीन, इस वक्त पहली बड़ी खबर जो आ रही है वो बैतुल मुक़द्दस से आ रही है। जी हाँ, मैं पहले से कहता चला आ रहा हूँ, जब से मैंने होश संभाला ये बात कहते चला आ रहा हूँ कि इज़राइल से बड़ा आतंकवादी और टेररिस्ट कोई नहीं। लगातार मैं अपनी जवानी जब से होश संभाला हूँ देख रहा हूँ कि लगातार ये मासूम फ़लस्तीनियों पर जुल्म करता रहता है, लेकिन दुनिया के वो लोग भी बड़े आतंकी है जो इनके आतंकवाद पर भी खामोश रहते हैं, और वो इनसे भी बड़े आतंकवादी है जो इन आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं। इस वक्त फिर खबर आ रही है कि इजरायली फ़ौज ने दरिंदगी की है और 5 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। इजरायली फ़ौज की दरिंदगी फ़लस्तीन में शुरू है। बाद नमाज फ़जर 5 शहरियों को शहीद कर दिया गया। गुज़िश्ता कल मकबूजा फ़लस्तीन से मौसूला ख़बरों के मुताबिक इतवार के रोज़ सुबह मगरिबी किनारे के शहर रमल्ला में और जनीन के करीब इजरायली फ़ौज ने मगरिबी अल-कुदस के बैत-ए-इनान ज़रई कस्बे में एक मकान को निशाना बनाया। तफसीलात कुछ इस तरीके से है कि इस कार्रवाई के दौरान घर में मौजूद 2 अफराद शहीद हुए। इजरायली फ़ौजियों ने फायरिंग के बाद बैत-ए-इनान ही के इलाके का मुहासरा करके शदीद फायरिंग की, रॉकेट बरसाए। उधर इतवार ही के रोज़ मगरिबी जनीन की बुरक़ैन म्यूनसिपलिटी में इजरायली फ़ौज फायरिंग से एक शख्स फिर शहीद हुआ। इस तरीके से खबरें आ रही है कि इजरायली फ़ौजियों ने नौजवान एहतजाजी मुजाहिरीन को भी निशाना बनाया, जिससे कई अफराद ज़ख्मी हुए हैं और 5 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। आप समझ सकते हैं इज़राइल के आतंकवाद को। आइए नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है अफ़गानिस्तान को लेकर। 2-3 बड़ी खबरें आ रही है। मैं रोज़ाना डेली पहले अफ़गानिस्तान की खबर बयान करता हूं, लेकिन इससे बड़ी खबर थी इज़राइल के आतंकवाद की, इसलिए मैंने उसे पहले नंबर पर बयान किया। अभी दूसरी बड़ी खबर आ रही है, और जाहिर बात है कि कई लोगों को तकलीफ भी होगी इस खबर से कि अमेरिका ने हक्कानी नेटवर्क पर जो पाबंदियां लगाई हुई थी वो ख़त्म कर दी। तालिबान का बैनुल अक़वामी एयरलाइंस पर अफ़गानिस्तान के लिए परवाज़ें बहाल करने पर ज़ोर भी दिया गया। अफ़गान मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने हक्कानी नेटवर्क का नाम जो ब्लैक लिस्ट से हटाकर हक्कानी नेटवर्क पर आयद पाबंदियाँ ख़त्म कर दी है। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक अमेरिका अफ़गानिस्तान में इमदाद के बहाव की मज़ीद राह हमवार करने के लिए 2 लाइसेंस जारी कर रहा है, क्योंकि अमेरिका को ख़दशा है कि उसके तालिबान पर आयद पाबंदियाँ अफ़गानिस्तान में इंसानी बहरान को बढ़ा सकती है। तो ये एक खबर है। वहीं पर दूसरी बड़ी खबर यह है जनाब कि तालिबान ने 4 अगवाकारों की जो लाशें वो चौक पर लटका दी। गवर्नर हुरात मौलवी शेर अहमद ने सज़ा का दिफा किया। तालिबान ने फायरिंग के तबादले के बाद हलाक होने वाले 4 अफराद की लाशें किरणों के ज़रिए मुख्तलिफ चौराहों पर लटका दी है। तालिबान के मुताबिक हलाक होने वाले चारों अफराद अगवाकार थे।
सुबह रात के डिप्टी गवर्नर मौलवी शेर अहमद मुहाजिर के मुताबिक मुख्तलिफ अवामी इलाकों में एक ही दिन लाशें आवेज़ा करने का मकसद सबको सबक सिखाना है कि अगवा को, किडनैपिंग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो कुछ लोग खुशी भी मना रहे हैं कि हाँ बिल्कुल बहुत सही बात है, तालिबान अच्छी सज़ा दे रहे हैं, क्योंकि जिन मुल्कों में आप देखिए कि कुछ मुल्कों में तो ऐसा है कि किडनैप भी कर लो, रेप भी कर लो, मर्डर भी कर दो, कत्ल भी कर दो, टुकड़े टुकड़े भी कर दो, लाश को आग भी लगा दो, तो 15-20 साल तक के केस चलता रहता है और असल मुजरिमीन फिर आज़ाद भी हो जाते हैं। तो तालिबान का कहना है कि हम अपने मुल्क में अगवा, किडनैपिंग और रेप ये सब होने नहीं देंगे, इसलिए फटाफट सज़ा और सख्त सज़ा के चौराहे पर लाकर लटका दो, ताकि फिर किसी रेपिस्ट की और किसी किडनैपर की हिम्मत भी ना हो। तो सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें आ रही है उसमें देख सकते हैं आप कि खून में भरी हुई लाशें उनको क्रेन के जरिए चौक में लटका दिया गया है। वहीं पर अफगान के वजीर खारिजा ने कहा है कि पंजशीर फतह होने के बाद कहीं फायरिंग की आवाज़ नहीं सुनी गई, किसी को मुल्क छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं है, यानी डर और खौफ को ख़त्म किया जाए। वहीं पर रूस के वजीर खारिजा तालिबान और अफगानिस्तान के ताल्लुक़ से बयान देते हुए कह रहे हैं कि तालिबान हुकूमत, रूस के वज़ीर ख़ारिजा कह रहे हैं कि तालिबान हुकूमत पूरे अफ़गानिस्तान की नुमाइंदगी नहीं कर रही है। तो बाज़ लोग कह रहे हैं कि जनाब रूस की आंखें फूट गई है, रूस को नज़र नहीं आ रहा है कि पूरे अफ़गानिस्तान पर तालिबान ही हुकूमत कर रहे हैं। वहीं पर बड़ी ख़बरें जनाब अफ़गानिस्तान के ताल्लुक़ से ये भी आ रही है कि अमेरिका के बड़े कारोबार जिन्होंने जंग से सबसे ज़्यादा पैसा कमाया, तो बहुत सारी चीज़ें इस वक्त तालिबान को लेकर और अफ़गानिस्तान को लेकर सामने आ रही है। इस वक्त तीसरी बड़ी खबर आ रही है कि फ़िलहाल आप जानते हैं कि कोरोना ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई है और फर्स्ट नंबर पर अमेरिका है, और मरने वालों में भी, पेशेंट्स में भी। और ये भी कहा जाता है कि जैसे चीन की वजह से कोरोना फैला, वैसे ही ये भी कहा जाता है कि भारत में हमारे यहाँ एक प्रोग्राम हुआ था नमस्ते ट्रंप, तो ट्रंप को अपनी शान और शौकत दिखाने के खातिर आप तो देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पेशेंट अमेरिका में, तो ट्रंप आया था, कई हज़ार लोग उसके साथ आए थे, दिल्ली से लेकर अहमदाबाद और कहाँ कहाँ घूमा। तो हमारे मुल्क में भी कोरोना फैल गया था, लेकिन हमने लोगों को मरते हुए देखना पसंद किया, लेकिन शान और शौकत को हमने ख़त्म नहीं किया था और शानदार प्रोग्राम हमने भारत में किया था। तो कोरोना फैला और अब खबरें आ रही कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के केसेस 23 करोड़ 22 लाख से ऊपर पहुंच चुके हैं। दुनिया का कोई खत्ता कोरोना वबा से महफूज नहीं, चौथी लहर से भी महफूज नहीं, और अब मरीजों और मरने वालों में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। और अब टोटल खबरें आ रही है कि कोरोना वायरस केसेस पूरी दुनिया में 23 करोड़ 22 लाख से ऊपर पहुंच चुके हैं और 4,46,948 मौतें अब तक हो चुकी है, जबकि मुतासरीन लोगों की तादाद पूरी दुनिया में 3,36,52,000 मरीज फिलहाल सामने आ चुके हैं। नाज़रीन, चौथी बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है कि इराक़ी कुर्द कॉन्फ्रेंस में ये बात कही गई है कि बगदाद इज़राइल के साथ ताल्लुकात कायम करे। इराक़ के शिमाल में वाक़ खुद मुख्तार कुर्दिस्तान में एक अहम बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस हुई, जिसके दौरान इराक़ और इज़राइल के बीच सफारती ताल्लुकात कायम करने का डिमांड किया गया। दूसरी जानिब इराक़ ने इस कॉन्फ्रेंस को ही गैर कानूनी करार दे दिया। इराक़ में खुद मुख्तार कुर्दिस्तान के शहर अरबेल में कुर्द रहनुमाओं और सरकर्दा अफराद की जिस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया था, इसका इंतज़ाम अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में कायम एक बैनुल अक़वामी थिंक टैंक सेंटर बराए पीस कम्युनिकेशंस ने किया था। इस कॉन्फ्रेंस में 300 से ज़्यादा कुर्द कबाइली रहनुमाओं और अमायदीन और दानिश्वरों ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में इराक़ के मुख्तलिफ मजहबी हलकों के नुमाइंदों को भी बुलाया गया था और इस कॉन्फ्रेंस में यह कहा गया कि बगदाद यानी इराक़ इज़राइल के साथ ताल्लुकात कायम करें, लेकिन अब ये इराक़ ने साफ तौर से कह दिया है कि ये कॉन्फ्रेंस ही गैर कानूनी थी। नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है। आप जानते हैं कि अफ़गानिस्तान और अमेरिका की तकरीबन 20 साल सबसे लंबी जंग चली है और इस लंबी जंग में दुनिया ने मान लिया, देख लिया कि इसमें निहत्ते, लाचार, बेबस, जिनके पास खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं है, ऐसे तालिबानियों से और अफ़गानिस्तान से अमेरिका जैसा दुनिया का सुपर पावर
और मुल्क शिकस्त खाया है, हारा है, दूम दबाकर भागा है, फरार हुआ है, ये दुनिया ने मान चुका है। और ये भी खबरें आ रही है जैसे ब्राउन यूनिवर्सिटी के कास्ट ऑफ वार प्रोजेक्ट के मुताबिक इस पर अमेरिका के खजाने से अरबों डॉलर खर्च हुए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जहां ये जंग अमेरिका के लिए नुकसान दे रही है, वहीं पर एक बड़ी खबर आ रही है कि इस जंग में, लंबी जंग में कुछ अफराद ने जबरदस्त नोट कमाया है, मुनाफा कमाया है। कास्ट ऑफ वार के मुताबिक 2001 से लेकर 2021 के दरमियान अमेरिका ने जितने पैसे इस जंग पर खर्च किए, इसमें से आधी रकम की अदायगी अफगानिस्तान में अमेरिकी महकमे दफा के मुख्तलिफ ऑपरेशंस के अखराजात पूरे करने के लिए की गई। उनमें से बहुत बड़ा हिस्सा उन प्राइवेट कंपनियों की खिदमत के लिए अदा किया गया जिन्होंने अमेरिकी ऑपरेशंस को सहारा दिया। तो खैर खबरें ये आ रही है कि जहां अमेरिका ने बहुत कुछ गंवाया, तो बहुत सारे लोगों ने इस जंग से बहुत कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा कमाया है।